उद्देश्य स्ट्रॉंग हवा उचित। तुम्ही बुझबे ना। से एक बार फिर कामना करता हूँ, हमारे जो भी सुख आ सकते हैं हमें दिए जाएं, हमारे कष्ट का निराकरण हो, हमारे दुखों का अंत हो और विनाशकारी ताकतें हैं वो जड़ मूल से समाप्त हो। सर, एक चिंता का विषय था कि पूजा में कलकत्ता से पूरा राज्य में भीड़ ज़्यादा होगा, इसके लिए जैसे अभी कल तक आज तक भी दिखाया जा रहा है कि भीड़ थोड़ा कम हो रहा है। लास्ट ईयर तक जो भीड़ देखे हम लोग, मैं कॉन्शियस हुआ। मैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को बहुत दूरगामी मानता हूँ। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझकर बारीकी से अध्ययन कर दो चीज़ों का ध्यान दिया है। पूजा में कोई कमी नहीं आई, पर उत्सव पर कुछ अंकुश लगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि उत्सव एक बहुत बड़े भंग का कारण बन जाए। मेरा मन अंदर से आज परेशान है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूजा की कृतियाँ बनाई हैं, पूजा का कंसेप्ट बनाया है, पूजा की वजह से बड़ा भारी योगदान दिया है। उनकी जितनी सराहना हो सकती थी वो नहीं हो पाई है, पर हालात पूरे दुनिया के सामने परले जैसे हैं। इन हालात की किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं मानकर चलता हूँ अगली पूजा में ये सब कमियाँ पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। आप और हम सब एक बहुत बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये कठिन दौर हमें बहुत और संकेत भी देता है। अब मानकर चलिए, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दो ज़माने रहेंगे। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अपनों के लिए हमारे पास समय नहीं था, हम मशीन हो गए थे, हम इमोटिव कंटेंट ख़त्म हो गया था। कोविड के कुछ फ़ायदे मानता हूँ कि परिवार नज़दीक आए, एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। तो ये सब एक झटका है। इसके बाद जीवन एक नए तरीके से होगा और मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बड़ी गहराई हुई हैं। जो हम थोड़े बहुत भटक गए थे उस रास्ते पर वापस आएंगे और ये कठिन दौर ख़त्म होगा। इस कठिन दौर के अंदर सरकारों ने, राज्य और केंद्र सरकार ने गरीब का और किसान का बहुत ध्यान दिया है। पर मानकर चलता हूँ जो भी सामर्थ्यवान है, जिसमें थोड़ी बहुत ताकत है, वो कम से कम गरीब का, कमज़ोर का हैंड होल्डिंग करे।